सब खुदा के चाहने वाले फकत बीमार हुसैन इब्ने अली बाकी के वो भी रन को चाहते थे। खेमे पर खड़े कुछ आखिरी नसीहत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुहरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत्म सुहरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए बीमारी की हालत ने देखा है। कलेजा फट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। बहन से नब्ज़ निकला में अल्लाह अकबर का। मुखातिब होकर कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें बूंद पानी भी कोई सब दे नहीं सकता। किया है बंद पानी जालिमों ने कहर ढाए हैं। कदम अपने न लेकिन राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रोया कासिद का रब की इजाजत दो, कटाऊं सर खुदा की राह में कितनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को उसे बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहब्बत हमने मिटने से बचाया है। शफाअत अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्श पाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा की दीन का डंका बजाने को।
फारूक की शान खिलाफत शौक क्या कहिए, शहंशाह कांपते थे उनकी जुर्रत शौक क्या कहिए, पिसर की लाश पर भी तुर्रे लगवाए नहीं बख्शा, खुला इंसाफ उनका और अदालत शौक क्या कहिए। बड़ी प्यारी बात, नबी के दुश्मन ने अगर उमर फारूक का नाम सुन लिया तो वही काम पाया करते थे। ये दौर था उमर फारूक के आज़म का। आपकी शमशीर के जोहर से बात था जहां, कोई सालिम जुल्म करके पाना सकता था, जब तबार अदल ने सा रखते थे हसरत उमर।
सुल्तान पर फतह पाई शाम कूबा मिस्र और इराक पर फैसला फरमाते थे इस्लाम के कानून का फैसला फरमाते थे इस्लाम के कानून का फैसला फरमाते थे इस्लाम के कानून का गुलशन इस्लाम को सींचा है अपने खून से गुलशन इस्लाम को सींचा है अपने खून से गुलशन इस्लाम को सींचा है अपने खून से उमर फारूक की ये शान खिलाफत बयान कर रहा हूँ। अभी मैंने उनकी सीरत बताई कि आपका दबदबा क्या था मदीने में। आपका दबदबा ये था कि इंसान तो इंसान जानवरों पर भी आपका असर था। शेर और बकरी आपके जमाने में एक जगह इकट्ठा भैया आपके जमाने में एक जगह इकट्ठा बैठकर पानी पिया करते थे। ये उमर फारूक का दबदबा था। बेटा उधर सो जाओ, उधर जाके दरगाह के पीछे। नसीम भाई आप देखिए साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आपने जब हम लोगों को बुलाया है और सरकार का सदका हमें मिल रहा है, आपने याद किया तो कुछ ऐसा सुनाया जाए जो आप पूरे साल याद रखना। और आप माशाल्लाह सुन अच्छा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, वरना आपकी सलाम पढ़ के लागू हो जाती है। नसीम भाई उमर फारूक की शान लेके अब आपका बेटा एक आपका फर्जंद आपका एक लख्ते जिगर है, उसकी कहानी जरा समाप्त करें। जब तिलावत आप करके झूम कर कुरान की तो तबीयत होती खुश उनके बाबा जान की। आपके अल्फाज थे, आपके अल्फाज क्या थे, गुल के बोया नूर के। कुल अरब में आपकी मशहूर थी, सुनते जो गम दफा होते रहे रंजूर के। आपसे कुरान सुनते लोग आते दूर से, अब अबू शहबा का सुनिए आया दिल थाम के। एक दिन के आप हाजिर रोज़ाए सरकार पर, एक सहाबी ने अबू शहबा से किए इल्तिजा, आज कुछ कुरान सुना की ये हमें मेहरबान। आज कुछ कुरान सुना दो तो काम हो आपका, सुन के उनकी बात को
हज़रत उमर फारूक आज़म का फर्जंद अबू शहमा हाफिज़ कुरान थे। ऐसा कुरान पढ़ते थे कि उनके जमाने में पूरे अरब में ऐसी क़िरात पढ़ने वाला नहीं था। वो अबू शहमा को अल्लाह ने शर्फ हासिल किया था, वो शर्फ बख्शा था। लेकिन अब अबू शहमा को गुरूर हो गया अपनी तिलावत का। उमर फारूक आज़म के पिसर अबू शहमा को अपनी तिलावत में गुरूर हो गया। एक मर्तबा अबू शहमा सरकार के रोजे पे बैठे हुए थे मदीने में। सरकार के रोजा अक़दस पे अबू शहमा बैठे हुए थे। कुछ सहाबा इकराम वहां मौजूद थे। एक शख्स कहने लगे थे हमने सुना यार कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमें कुछ आयतें कलाम पाक की सुना दीजिए आप। तो अबू शहमा ने सोचा कि हमसे अच्छा कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। अबू शहमा ने उनको टाल दिया। रोज़ा सरकार में अबू शहमा उस शख्स को टाल कर घर चले आए। उनसे कह दिया कि अभी मुझे वक्त नहीं है, मैं फिर किसी और दिन तुम्हें कलाम पाक सुना दूंगा। लेकिन गुरूर तो नबियों का भी नहीं रहा। गुरूर अल्लाह ने अपने नबियों का भी नहीं बर्दाश्त किया है। अल्लाह की तरफ से उसी वक्त अबू शहमा के लिए क्या नाजिल होता है कि अबू शहमा बीमार पड़ जाते हैं घर आकर। इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं, इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि सारे डॉक्टर तबीब हर हकीम हर वैद्य ने लाइलाज कर दिया। यानी अबू शहमा के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। इतने ज्यादा बीमार हो गए कि आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उमर फारूक आज़म भी बहुत तजुर्बेकार थे। कहते हैं अच्छा बेटा अब तुम्हारा वक्त तो आखिरी आ ही गया, तुम अब हमें छोड़कर जाने वाले हो। लेकिन बेटा जाते जाते ये बता दो कि क्या तुमसे कहीं कोई भूल तो नहीं हुई? उमर फारूक आज़म अपने पिता से पूछ रहे हैं कि बेटा ये बता दो कोई ऐसी भूल तो नहीं हुई है जो अल्लाह को बुरी लगी है? तो अबू शहमा कहते हैं कि बाबा जान मैं रोज़ाए सरकार पे एक मर्तबा बैठा हुआ था। एक शख्स ने मुझसे कहा था कि कलाम पाक सुना दो। मैंने उनको गुरूर के साथ डाल दिया। मेरे ज़हन में ये आया कि मुझसे अच्छा कुरान पढ़ने वाला कोई और नहीं है, मैं फिर कभी सुना दूंगा, मैं ये कहकर चला आया। उमर फारूक कहते हैं कि बेटा तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम रोज़ा सरकार पे आओ। उमर फारूक आज़म खुद अपने अबू शहमा को साथ लेकर रोज़ा सरकार पे आते हैं और आकर आका के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरा बच्चा नादान है, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है जो इसने कलाम पाक सुनाने के लिए इनकार कर दिया, इसे माफ कर दो। अल्लाह से दुआएं करते हैं कि मौला परवरदिगार तूने आदम अलैहिस्सलाम की खता इस महबूब के सदक़े में माफ की। तूने अपने महबूब के सदक़े में दोनों आलम को बनाया, दुनिया में जर्रा जर्रा बनाया, मेरे पिसर की गलती को भी माफ कर दे मौला। ये दुआएं मांगते हैं दोनों बाप बेटे और रोकर। और उमर फारूक आज़म रोज़ा सरकार पे को वादा करते हैं कि अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, अगरचे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो ये हर रोज एक पारा आपके दरबार में सुना कर जाएगा। ये 30 दिन में कुरान पूरा करेगा। ये मेरा बेटा 30 दिन में कुरान पूरा करेगा, पूरा कुरान सुनाएगा। बस इसे शिफा अता कर दीजिए। दुआ मकबूल हो जाती है और उमर फारूक आज़म ठीक हो जाती है। सुभान अल्लाह, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। क्या होता है? बड़ी प्यारी वो सुना कर
सिपारा अपने घर को आ गए। रोज जाते थे सरे बाजार तिरक के लिए। जब अबू शहबाज सुनाते रोज तिरक का भला, जब सहाबी सब सहाबी और मुसलमान हो सुनकर शादगार। इस तरह से खत्म कुरान एक महीने में किया। इस तरह से खत्म कुरान एक महीने में किया। हेलो हेलो भैया थोड़ा शांत कर दो इसको। वादा पूरा हो गया तो शुक्र खालिक का किया। बोले बाबा से जरा सी सैर करके आऊं मैं। अब उमर फारूक की तबीयत ठीक हो जाती है और आप अपने बाबा से क्या कहते हैं? बोले बाबा से जरा सी सैर करके आऊं मैं। चाहता है दिल मेरा, चाहता है दिल मेरा, बैरूनी बस्ती जाऊं मैं। आप घर जाओ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तंदुरुस्ती होगी कहकर जब बाबा आऊंगा। छोड़ कर बेटे को अपने आ गए हजरत उमर और अबू शहबाज की तफरी बारी घूम कर। अबू शहबाज जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तबीयत जब ठीक हो जाती है तो रास्ते में एक शैतान मिल जाता है। इब्लीस जो सारी कौम को भड़का रहा है वो अबू शहबा को मिलता है और वो कितना बड़ा होना नसीब कराता है। अल्लाह अकबर बाज़अल्लाह बहुत बड़ा होना करा देता है। कौन सा होना है? छोड़ कर आ गए हज़रत उमर और अबू शहबा तफरी की बारी पहुंच कर राह में शैतान बनकर आदमी उनसे मिला। बोला तुम कमजोर हो, बोला तुम कमजोर हो, मैं तुमको देता हूँ दवा। एक प्याला भर के दी शैतान फिर उनको शराब और कहा लो पी लो कमजोरी दफा होगी जना। आपने प्याला लिया बोले ये फिर शैतान से। आपने प्याला लिया बोले ये शराब है। बोला शैतान आप होंगे पी के इसको फैल दिया। गुस्सा करिए अबू शहबाज से, गुस्सा करिए अबू शहबाज से, गुस्सा करिए अबू शहबाज से। कहा शरीयत में सदमा कोई शरीयत में सदमा बोले शरीयत में सदमा बोले। हजरत उमर फारूक आज़म के फर्जंद अबू शहबा जब जंगल में चले जाते हैं तबीयत ठीक हो जाती है। शैतान मिलता है कहता है कि ये दवाएं से पी लो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो शराब का प्याला था। अबू शहबा कहते हैं कि नहीं ये मुसलमान के लिए हराम है। शराब मुसलमान नहीं पी सकता। ये मनोशी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह शराब पीना। जब वो ये कहते हैं कि ये गुनाह तो शैतान क्या कहता है कि तुम अल्लाह के बहुत नेक बंदे हो। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, वो बहुत बड़ी बड़ी खताएं माफ करेगा। अपने महबूब की उम्मत की बहुत खताएं माफ कर देगा। क्या तुम्हारी ये दिल की खता नहीं माफ कर सकता?
वो इतना बड़ा बादशाह है अल्लाह, क्या तुम अल्लाह के इतने बड़े बड़े इतने परमुसीदा बंदे हो, नमाजी हो, कुरान हाफिज हो, ये जरा सी ये शिफा है जनाब, ये शराब नहीं है। इसे पियोगे तो तुम्हारी तंदुरुस्ती अच्छी होगी, और अगर तुम्हारी तंदुरुस्ती अच्छी होने के लिए अगर थोड़ा सा गुना हो भी जाए तो तुम्हारे बाप का मदीने में हुक्मराज है, तुम्हारे बाप मदीने के बादशाह है कि अल्लाह तुम्हारी इतनी सी खता माफ नहीं करेगा। कुछ भी कहकर बहुत सारी बातें कहने के बाद शैतान बहका देता है, अबू शैबा को बहका देता है। कहता है शैतान, बख्शने वाला गुनाहों को नहीं है क्या खुदा, या खुदा का दिल नहीं बख्शिश पे ये फरमाइए, या समझते हो उसे गफ्फार को पी जाइए। अगर अल्लाह को तुम मालिक समझते हो तो पी जाइए। उमर फारूक आजम के फर्जंद अबू शैबा को शराब का प्याला पी लेते, वो शराब का प्याला पी लेते और पीने के बाद जब जंगल में और चले जाते हैं, खजूरों का साहिबान है, खजूरों के बगीचे में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर क्या होना करते हैं ये बंद समाप्त करेगा। हसी और नौजवान बाग में लड़की के तन्हा बाप थे बाहर कहीं, बाग में लड़की के तन्हा बाप थे बाहर कहीं। देख कर उनको अबू शैबा का रुख पहुंचा वहीं, बोले उसके बाप जाकर, बोले उसके पास जाकर, तुम इधर आओ जरा। लड़की के पास पहुंच जाते बाग में, खजूरों के बाग में, और कहते बोले उसके पास जाकर, तुम इधर आओ जरा, तुम बहुत अच्छी हो मेरे दिल को पहनाओ जरा। ये जवानी और तुम्हारा देख कर हुस्न जवान, प्यास भरती है मेरे दिल की, बुझा दो तुम शिकार। बोली लड़की, बोली लड़की, बोली लड़की, रहम करिए तुम शरीफ इंसान हो, हाफिज़े कारी हो, शहज़ादे सुल्तान हो। आपको इस हाल में हमने कभी देखा नहीं, नामुनासिब ऐसी बातें आपको भाती नहीं। लड़खड़ा कर बोले ये, लड़खड़ा कर बोले ये, छोड़ो जरा इन बातों को, लड़खड़ा कर बोले छोड़ो इन बातों को।
भागी दूर को, तो अबू शहबान पकड़ा जाके उस मजबूर को। बोले वो ऐसा ही है तुमको सुन लो सला। लड़की वो लड़की समझाती है, कहती है कि नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, उमर फारूक आजम की औलाद हो, ये बातें तुम पे शोभा नहीं देती है। लेकिन लड़की भागने की कोशिश करती है, आप उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के आप अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लेते हैं। नाजायज गुनाह जिना आप उस लड़की के साथ करते हैं जंगल में। लेकिन आगे क्या होता है, किस तरह से? तो अबू शहबान पकड़ा जाके उस मजबूर को, बोली वो ऐसा ही है तो मान लो मेरी सलाह। तस्लीम करना है तो पहले तुम करो मुझसे निकाह, बीवी बन जाऊंगी तो हो जाऊंगी तो पर हलाल। इससे पहले मान जाओ मत करो मुझसे इंसाफ। मानते कैसे लड़की कहती है कि आप निकाह करा लो, लेकिन आप कुछ नहीं सुनते। मानते कैसे? रगों में तो रवा शैतान था, थे नशे में वसूल करने का उन्हें अरमान था, दिल की ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं और उसके बाद अचानक आप भाई बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब होश आता है कुछ देर बाद तो तुरंत नशा उतर जाता है, और जब दिमाग से नशा उतरता है लड़की भी रोती हुई अपने घर चली जाती है और वो खामोश हो जाती है, अपने घर वालों को राज बताती है, कहते हैं कि जिक्र मत करना अभी। और जब अबू शैबा का नशा उतरता तो ये भी अपने घर जाते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, बहुत रोते हैं। रोने का गुस्ल करने के बाद आगे क्या होता है? अब आपने अपने बेटे को क्या सजा दी है? उमर फारूक आजम ने बड़ी प्यारी लड़की को जब होश आया तो वो घबराती हुई
बाद से वो घर पे पहुंची ठोकरे खाती हुई। कुछ दिनों तक बात ये उसने बताई घर नहीं। जब हुआ जाहिर हमल तो माँ ने पूछा ये बता तूने वक्त किसके साथ मुंह काला किया। रोके वो कहने लगी। कुछ दिनों तक ये लड़की अपने घर ये बात नहीं बताती है, लेकिन होने वाली बात भी छुपती है। हमल जाहिर हो जाता है। माँ कहती है कि कब तूने किसके साथ मुंह काला किया है। तो क्या कहती है? रोके वो कहने लगी इसमें न मेरी है खता। बाद में एक दिन सर आया उमर फारूक का। वो नशे में था मुझे पकड़ा में चिल्लाती रही। मैंने उसकी खुशामद और सब चाहती रही। बाग में मुझको पकड़ कर मेरी मर्जी के बिना नाम है ठाबो ताकत पर जबरदस्ती किया मुझसे सिना। नाम है उसका अबू शहबा मुझे मालूम है। उसके पढ़ने की दुनिया में ये मशहूर है। उसके पढ़ने की सारे जहां में धूम है। उसके वालिद है उमर सारे अरब के हुक्मरां। उनके घर से वजह से खोली नहीं अब तक जुबान। बोली माँ लड़की से मत देना किसी को ये पता। बाप को भी उसकी माँ ने राज सब समझा दिया। बच्चा लड़की के हुआ तो कुछ दिनों घर में रखा। बच्चा लड़की के हुआ तो कुछ दिनों घर में रखा। फिर कहा लड़का अमीरुल मोमिनीन को तुझा। फिर कहा लड़का अमीरुल औलिया को दे गया। देख बच्चा उनको बतला सभी। देख बच्चा उनको बतला सभी। देख बच्चा उनको बतला सभी। देखना है बात क्या करते हैं। देखना है बात क्या करते हैं। माँ कहती है इस लड़की से बच्चा हो जाता है। और ये अब माँ बाप कहते हैं कि तू अब इस बच्चे को लेकर उमर फारूक के दरबार में जा। और अब ये देखना है कि वो अब अपने घर का मामला है उनके। वो जमाने को सजाए देते हैं, लेकिन अब उनके घर का मामला अब वो क्या इंसाफ करेंगे, अब हमें ही देखना है। ये लड़की उमर फारूक आजम के पास जाती है। आप मस्जिद नबवी में बैठे हुए। उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और ये लड़की वहां पहुंच जाती है। शौकत साहब क्या अर्ज करती है सरकार में, समाप्त करें जरा, ये 2 बंद और रह गए हैं। मस्जिद नबवी में बैठे हुए हजरत उमर, पास में
जब पहुंची थी तो बोली, लड़की जब पहुंची तो बोली, आपसे बादल सलाम। लीजिए बच्चे को पोता, लीजिए बच्चे को पोता, आप ये जनाब। बोले ये हजरत उमर के कौन इसका बाप है? बोली वो हजरत तुम्हारे बेटे का ये बाप है। फिर ये फरमाया उमर के कर खुलासा सारा हाल। बोली शादी कब, उसकी शादी कब हुई वो बता दे तू हलाल। उसकी शादी कब हुई तो बताइए है हलाल। बोली को लड़की हकीकत अर्ज है आली बका, मेरी जानिब से हलाल आपकी जानिब हराम। मेरी जानिब से हलाल आपकी जानिब हराम। बाग में थी मैं अबू शहबान पकड़ा कहा मुझे, रोई पीती थी खुशामत पर न छोड़ा था मुझे। ये सुनी ये उन्हीं का बच्चा है, पोता है बस ये आपका। आपको इख्तियार है जो चाहो कर दो फैसला। सुन के ये हजरत उमर को आ गया और चला। बोले मेरे दौर में, बोले मेरे दौर में ये हो गई उसकी मजा। उठ के मस्जिद से गए आंखें थी शोला जला। जरा गौर से सुनना ये बात। उठ के मस्जिद से गए आंखें शोला बार थी। घर में जब दाखिल हुए तो, घर में जब दाखिल हुए अपने हजरत उमर जनाब खाना खाते थे अबू शहबा वहां बैठे हुए। आप गुस्से में जब घर में जाते क्या देखते हैं? खाना खाते थे अबू शहबा, खाना खाते थे अबू शहबा वहां बैठे हुए। देखा गुस्से में जो अपने बाप को डर हो गए। जाके पूछा ये अदब से, जाके पूछा ये अबू शहबा से घर पे आपने। जाके पूछा ये आप अपने पितर अबू शहबा से जाके घर पे पूछ देंगे। जाके पूछा ये अबू शहबा से घर पे आपने, जो भी तुमसे बात पूछूं सच बता देना मुझे। गुस्से में जाते हैं और उसी वक्त आप खाना खा रहे हैं, अबू शहबा और आप जाके कहते हैं जाके पूछा ये अबू शहबा से घर पे आपने, जो भी तुमसे बात पूछूं सच बता देना मुझे। ये बताओ क्या पिया तुमने कभी जामी शराब? माफ कर बोले ये गलती हो गई है बाबा जान। माफ कर बोले ये गलती हो गई मुझसे जनाब। फिर ये पूछा बाबा की लड़की से बातिल हुए, क्या सिनाबिल जबरी, क्या सिनाबिल जबरी के गुनाह में तुम दाखिल हुए? बोले घबरा कर अबू शहबा नशे में ये हुआ। सुन के ये हजरत अबू शहबा ने लड़के से कहा, मैं ये समझा बात ये झूठी है अफसाना है ये। अच्छा खाना खा लो, अच्छा खाना खा लो, शायद आखिरी खाना है ये। इतना सुनकर ही हवास, इतने सुनकर ही हवास के हुए शेरो सबर, हाथ से उनके
गिरा एकदम निवाला छूट कर। फिर अबू शहबा से फरमाया चलो बाहर चलो। उसे बाल पकड़कर खींचकर बाहर ले जाते हैं, खाना भी छूट जाता है हाथ से। फिर अबू शहबा से फरमाया चलो बाहर चलो। बोले वो शर्म, बोले वो घर में सदा जो चाहे बाबा जान दो। अबू शहबा कहते हैं कि बाबा हमें आप यही जो चाहो वो सजा दे दो, बाहर ना लेकर जाओ। रोते हैं आपकी वालिदा अबू शहबा की जोजा भी रोती है और कहती है देखिए माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, चाहे बेटा लाख गलती कर ले लेकिन माँ अपने बच्चे के हक में कभी बुरा नहीं सोचती। माँ के दिल में रहम था, समझाती है कि अच्छा मान जाओ खता हुई है, बच्चा नादानी में हो गई, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन आप बाल पकड़कर बाहर ले जाते हैं। अबू शहबा कहते हैं कि बाबा जान घर में ही सजा दे दो। कहते हैं आज तुझे मैं घर में सजा दूं, कल कयामत के दिन जब मैदाने हश्र में मुझसे मेरा रब कहेगा कि उमर तुम्हें हमने इसलिए बादशाह दी थी कि जमाने को बाहर लाकर दरबार में सजा दो और अपने घर के मसाले घर में ही निपटा लो, क्या हमने तुम्हारे हाथ में इसलिए बादशाह दी थी? तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? बोले वो महशर में जब होंगे बशर ज़ेरो खुदा, बोले वो महशर में जब होंगे बशर पेशे खुदा, तो वहाँ खुद को छुपाओ ये कहा किसी फिर जगह। फिर अबू शहबा की जुल्फ़ें पकड़ी बाहर ले गए, तो अबू शहबा की माँ बोली खुदाया छोड़िए ये अभी करता है सब अपना ये जुल्म, अब नहीं ऐसा करेगा बख्श दीजिए ये खता। ये कहा हजरत उमर ने उसके दिल से पूछिए। क्या कह रहे हैं आप? अबू शहबा की वालिदा से अपनी बीवी से कह रहे हैं अच्छा आपने तो कह दिया इसकी खता माफ कर दो। ये कहा हजरत उमर ने उसके दिल से पूछिए। आया है हेलो आया है बेटा तुम्हारा जिसकी इज्जत